टेस्ट मैच जारी है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, और ये लग रहा है कि रिजल्ट ओरिएंटेड होगा ये मैच, ड्रॉ की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि 51 रन बना लिया साउथ अफ्रीका ने, 270 रन रॉन चेस करने हैं, 2 विकेट्स उनकी गिर गई हैं, लेकिन रिकल्टन अभी खेल रहे हैं, बड़े मेन उनके बैट्समैन हैं और उन्होंने पिछले इनिंग्स में भी अच्छा परफॉर्म किया था। तो देखना है अच्छा विकेट वेट एयर बहुत हो गया विकेट पर, और हमारे स्पिनर्स नुमान ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है, स्पिनर्स अच्छा खेल रहे हैं। खुश हैं? मैं खुश हूं अभी तक की परफॉर्मेंस से। तो शायद नुमान भाई से पूछते किसी वक्त कि वो खुश है नहीं। शायद हाशमी भाई ने भी ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत मशहूर हैं जी। अच्छा शाहिद भाई हो गया जी। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं राइज एंड शाइन में आपको। आज का जो दिन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और या तो साउथ अफ्रीका जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, ड्रॉ की तरफ तो नहीं जाना, ये ज्यादा चांसेस पाकिस्तान के, क्या ख्याल? बिल्कुल ऐसा ही है, और पहले ओवर में शाही ने रिजॉर्टी को आउट कर दिया। पहले इनिंग्स में बड़ी जबरदस्त उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, गेंद बहुत तेजी से अंदर आई, बैटिंग की, और ऑल्दो के रिजॉर्टी ने रिव्यू भी लिया लेकिन वो साफ आउट थे। तो साउथ अफ्रीका को शुरू में ही एक झटका लग गया, बहुत बड़ा झटका लग गया, उनके सेंचुरी लेकर आउट हो गए। तो पाकिस्तान फेवरेट है इस टेस्ट मैच के लिए। ऑल्दो की कल जिस तरह पाकिस्तान ने बैटिंग की वो बिल्कुल मायूस कुन थी और वो पाकिस्तान को मुश्किल में डाल सकती। तो शायद भाई ये क्या चक्कर है कि T20 पे हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और ये टेस्ट सीरीज में माशाल्लाह काफ़ी इन कंट्रोल लग रहे हैं, और लग रहा है कि खेल रहे हैं बाकायदा, खिलाड़ी जो हैं परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या वजह है? इस तरह थोड़ी पाकिस्तान को अपने होम कंडीशन में सूट करती है। हम स्पिन बनाते हैं और इस तरह हम सामने वाली टीम को जो स्पिन पे इतनी मजबूत नहीं होती। अभी 3-4 साल पहले साउथ अफ्रीका की जो टीम थी जिसमें अच्छे प्लेयर स्पिन के थे, उनके खिलाफ हम मुकाबले नहीं हो सकते थे। और फिर इनके जो मेन स्पिनर है कीशोर महाराज, वो पहला टेस्ट नहीं खेल पाए, वो इंजर्ड है, वो अभी कल या परसों रावलपिंडी पहुंचेंगे, तो वो टेस्ट मैच मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, इसलिए वो बहुत ही अच्छे स्पिनर हैं। पाकिस्तान इसीलिए टेस्ट मैचों में अच्छा है कि पाकिस्तान ने वो विनिंग रेसिपी जो है वो हासिल कर ली कि सीधी विकेट, ड्राई विकेट बनाते हैं, उस पर स्पिन होती है, और पाकिस्तान के पास 2 बड़े अच्छे स्पिनर हैं, नुमान अली और साजिद खान। ऑल्दो के पाकिस्तान के बैट्समैन अभी तक स्पिनर को खेलने में इतने माहिर नहीं हुए, हालांकि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अच्छे खासे स्पिनर होते हैं। तो T20 क्रिकेट से इसीलिए मुख्तलिफ है, हम T20 क्रिकेट में पीछे जा रहे हैं, वनडे क्रिकेट में भी इतने अच्छे नहीं रहे, टेस्ट क्रिकेट में कम अज कम अपनी होम कंडीशन में मैच जीत जाए जी। और अभी ये नुमान अली और साजिद की इस वक्त देखनी होगी परफॉर्मेंस, क्योंकि जो विकेट जैसा खेल रही है स्पिनर्स तो मेरे ख्याल से काबू कर लेंगे साउथ अफ्रीकन को, क्योंकि मेजर विकेट्स इनकी निकल गई हैं। बिल्कुल, रिजॉर्टी ने जिस तरह पहली इनिंग्स में खेला था, स्पिन पे भी अच्छा खेला था, और लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए लेफ्ट हैंडर को आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये डाटा बताता है। लेकिन अच्छा बॉलर वही होता है जो डाटा को भी चैलेंज करे, डाटा को भी प्रूव करे कि रॉन्ग है डाटा, और नुमान अली ने इस टेस्ट मैचेस में किया है। अलमिया देखें आपके, वो 40 साल के हो गए, लेकिन उन्हें अभी टेस्ट क्रिकेट खेलने में सिर्फ 4 साल ही हुए हैं। हमने उनका टैलेंट बहुत उनकी उम्र बढ़ने के बाद डिस्कवर करता है जी। और ये नुमान बात भी कर रहे थे जब कल मैच खत्म हुआ, कल का डे खत्म हुआ, तो नुमान ने कहा कि मैंने फर्स्ट क्लास में बहुत फोकस किया है, और वो जो बॉल को पिच कराना है, लाइन और लेंथ जो है बॉल की, वो मैंने मेंटेन रखी है और मैंने फर्स्ट क्लास से सीखी है। तो हमारे यहाँ यही शायद भाई प्रॉब्लम यही है ना कि फर्स्ट क्लास नहीं खेलते हैं क्रिकेटर्स, जिसकी वजह से हमारी कंसिस्टेंसी नहीं होती परफॉर्मेंस में। बिल्कुल ऐसा ही है, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हमें अपने प्लेयरों को ग्रूम करने की जरूरत है। हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये हमारे 75, 80 या 100 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें हमने रेड बॉल खिलानी है, चाहे दुनिया में कहीं पे भी वो लीग में जा रहे हो, कहीं भी आ रहे हो, उनको हमने वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खिलानी। तो अब आपको तकसीम करने पड़ेंगे अपने प्लेयर, उन प्लेयरों को जिन्हें हमने रेड बॉल खिलानी है, उनको हमें रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलानी है। इस टेस्ट मैच में ज्यादा हक बनता था खुर्रम शहजाद का, जो रेगुलर रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं, रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। सारे स्क्वाड में जो 18 का अनाउंस हुआ था, सबसे ज्यादा उन्होंने पिछले सीजन में फर्स्ट क्लास मैच खेले थे। उनके ऊपर हसन अली को फौकियत दी गई, जो व्हाइट बॉल खेल रहे हैं रेगुलर व्हाइट बॉल में, और अभी इंजरी से भी आए। तो इस तरह आप करते हैं तो फिर आपके प्लेयरों की हौसला शिकनी भी होती है, और फिर वो डोमेस्टिक क्रिकेट के जो परफॉर्मर होते हैं उनको उनकी कारकर्दगी का सिला नहीं मिलता।
लेकिन ये वन साइडेड सा नहीं हो गया कि आपके पास स्पिनर्स अच्छे हैं और आप मैच जीत जाएं? हमारे फास्ट बॉलर्स, जो कि हमारी एक लेगेसी भी रही है, शाहीन ने पहली इनिंग्स में भी कोई विकेट नहीं ली, हसन अली भी इस तरह कोई इंप्रेसिव बॉलिंग नहीं कराई, तो विकेट की वजह से है या फिर ओवरऑल हमारा जो फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा? नहीं, हमारा ओवरऑल फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है। हमारे पास टेस्ट मैचों के 2-3 स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, जैसे मैंने खुर्रम शहजाद का कहा, मीर हमजा रेड बॉल के बड़े अच्छे बॉलर हैं, मोहम्मद अब्बास रेड बॉल के बड़े अच्छे बॉलर हैं। इंग्लैंड में तो उन्होंने धूम मचाई थी काउंटी क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में। तो हमें, जिस तरह मैंने कहा ना, हमें अपने प्लेयरों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये हमारे रेड बॉल के प्लेयर हैं, ये हमारे व्हाइट बॉल के प्लेयर हैं। और बहुत सी टीमों के खिलाफ, जैसे साउथ अफ्रीका हो गई, जैसे इंग्लैंड हो गई, उनके खिलाफ विनिंग फॉर्मूला जो है वो स्पिनर्स के साथ ही है। हमें अपनी होम कंडीशन का फायदा उठाना चाहिए। हाँ, अगर कभी इंडिया की टीम आ गई, जैसे अभी करीब मुस्तकबिल में तो नहीं लगता, इंडिया को आप स्पिनर से नहीं बेन कर सकते, श्रीलंका को आप स्पिनर से बेन नहीं कर सकते। और अक्सर ऐसा भी होता है, हम अपने दाम में खुद फंस जाते हैं। जैसे हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया, वेस्ट इंडीज के 2 इतने अहम स्पिनर नहीं थे, उनके खिलाफ हमें एक टेस्ट मैच हारा। जी शाहिद भाई, थोड़ा सा वो भी कंसर्न था, लास्ट टाइम शो पे बात की थी अबाउट प्लेइंग विद अफगानिस्तान, जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके साथ, और उनका झुकाव बहुत इंडिया की तरफ, बड़े इम्प्रेस हैं उनसे। तो उनकी इंस्ट्रक्शंस पे वो पाकिस्तान आएंगे नहीं आएंगे, और हम उनके साथ खेलेंगे या नहीं, ये भी एक सवाल। देखिए, अभी थोड़ी डिप्लोमेसी होगी इंशाल्लाह। सऊदी अरब, ईरान और ये दूसरे मुल्क, कतर बीच में आएंगे। तालिबान हुकूमत को समझाना चाहिए कि पाकिस्तान उनका ज्यादा अच्छा पड़ोसी है, ज्यादा हमारा मजहब भी एक है, हमारा तौर अतवार, हमारी रिवायतें भी एक जैसी हैं। तो भारत की तरफ ना जाए हो, और अगर जाएंगे तो उन्हें अपने नुकसान का पता चलेगा। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी ऐसे इशारे मिले हैं कि अफगानिस्तान मना कर सकता है कि ट्राई सीरीज में आए तो पाकिस्तान को किसी दूसरी टीम को अरेंज करना पड़ेगा। ये बात तो आज से 400-500 साल पहले मौलाना रूमी कह चुके हैं कि इन लोगों के ऊपर एतबार करना बड़ा मुश्किल है। जी, और बाबर और रिजवान से मुतालिक बताएं शायद भाई, क्या प्रॉब्लम क्या चल रही है? हमने T20 से उनको बाहर किया परफॉर्मेंस की वजह से, स्लो रन रेट की वजह से, लेकिन यहाँ भी इस टेस्ट में भी सेटल हो गए क्रीज पर, 29 रन बना लिए फिर आउट हो गए, फिर 42 रन बना लिए फिर आउट। लंबी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे हैं बाबर आजम, और रिजवान की भी कोई खास नहीं है परफॉर्मेंस। बिल्कुल ऐसे ही है। तकरीबन मैंने गिने तो 1024 दिन हो गए। 26 दिसंबर 2022 को बाबर आजम ने टेस्ट मैचों में आखिरी सेंचुरी बनाई थी। वो टेस्ट मैच के व्हाइट बॉल के सबसे अच्छे प्लेयर हैं। न जाने उनको क्या एक मसला है जिसकी वजह से वो दिसंबर 2022 के बाद से टेस्ट मैच में, और अगस्त 2023 के बाद से ये तकरीबन 777 दिन हो गए आज, उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं बनाई। अच्छा होता कि वो आज भी बैटिंग कर रहे थे। आज उनकी 31वीं सालगिरह है, तो फैंस उनको विश कर रहे हैं चारों तरफ से, पूरी दुनिया से, इवन इंडिया तक में उनके फैन है। और अभी एशिया कप में जब वो नहीं थे टीम में, तो इंडियन भी कह रहे थे कि मजा नहीं आएगा बाबर आजम के बगैर। पूरी दुनिया में उनके फैन है। उनको जो मसला है, उनको चाहिए कि बड़े प्लेयरों के पास जाएं, इंतजामुल हक के पास जाएं, जावेद मियांदाद के पास जाएं और बताएं कि मुझे क्या मसला हो रहा है। बहुत से लोग तो अब ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि अब वो 31 साल के हो गए, लकी लेडी ले आए, वो शादी कर लें ताकि उनकी लक सही बात। और शायद भाई हुआ है कि ये ऐसे, हम पता नहीं हमारे यहाँ रिवाज है नहीं कि अब एशिया कप जिस तरह खेल के है, उसके बाद बच्चों को उनकी कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट दी है, उनके साथ शेयर की है, डिस्कस किया ऐसे कि बेटा क्या हो गया था, तुम जरा ये ब्रेन फॉग हो गया था या फ्रोजन शोल्डर हो गया था, हाँ। ये क्या हुआ, घबराहट से गए थे, पॉज पे क्यों चले गए तुम? एकदम हो जाता है ना बंदा, कभी कभी आप बैठे बैठे स्टिल हो जाते हैं कि मैंने तो कैच पकड़ना था और आप ये ऐसे मतलब फ्रीज हो जाते हैं। कुछ उनकी होती है प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर की जाए, हाँ, बच्चों से पूछते हैं, हिसाब किताब, थोड़ी सी डांट डपट, कुछ हुआ, किसी ने पूछा? वो होती है, कोच अपनी रिपोर्ट देता है, मैनेजर अपनी रिपोर्ट देता है, लेकिन कोच को चाहिए कि इन प्लेयरों को बिठा कर समझाए। पाकिस्तान ने अपनी तारीफ का बेहतरीन सुनहरी मौका खो दिया इंडिया को हराने का। अच्छा खासा मैच पाकिस्तान ने बताया था, एक कैच छूट गया, एक स्टंप छूट गया, नए रिकॉर्ड्स बनाए हमने बता के। जी, मैंने कहा कुछ लोगों ने डक के रिकॉर्ड्स बनाए हैं कि क्या कहना चाहिए। बस बिल्कुल ऐसा ही है, इन प्लेयरों को दिखा के समझाना चाहिए। मोहम्मद हारिस को बार बार दिन और रात वो वीडियो दिखानी चाहिए कि गेंद आपके हाथ में आ गई थी और आपने स्टंप पे नहीं मारी, बार बार दिखानी चाहिए। हारिस रोक को अब 3 मैच हो गए, मेलबर्न 2022,
डैलस 2024 के आप आखिरी ओवर में इसमें रन देते हो, अच्छा बॉलर है, स्ट्राइक रेट इसका बहुत अच्छा है, उनको समझाना चाहिए। हुसैन तलब को रोजाना 100 कैच पकड़वाने चाहिए कि देखो इस तरह कैच पकड़ा जाता है। इन प्लेयरों को जब तक दिखा के समझाएंगे नहीं, जब तक मेरा तो ख्याल है कि इनकी एक्टर से ट्रेनिंग करवाते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे जो एक्टर्स हैं ना 14 घंटे काम करते हैं और उसके बावजूद 2 से 3 घंटा डेली जिम पे होते हैं। आप उनकी फिजिक देखिए। नहीं, जिम पे तो वो मैं बता रही हूँ, जो फिटनेस है हमारे एक्टर्स का, इनको जरा उनके हवाले करना चाहिए थोड़ा सा। मुझे तो कुछ की फिजिक पे भी एतराज है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया।